अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। आज मैं आपको बताऊंगा गाइस कि सी पैनल क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे क्या क्या काम किया जाता है और ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो पहले समझ लीजिए कि सी पैनल होता क्या है। सी पैनल को कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। ये आपको बेसिकली आपकी होस्टिंग कंपनी जो होती है वो प्रोवाइड करती है। तो इसका एक सी पैनल एड्रेस होता है और उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है। ये आपको आपकी होस्टिंग कंपनी जिससे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सर्विसेज लेते हैं, स्पेस लेते हैं, वो आपको ये इसका एक्सेस देती है। मैंने आपको बता दिया इसकी तीन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो सी पैनल का एड्रेस, कि वो आपका एड्रेस क्या है। यूजली सी पैनल का एड्रेस क्या होता है, वो जो आपकी वेबसाइट होती है, लेट्स से dmap.pk एक वेबसाइट है, तो dmap.pk/cpanel नॉर्मली ये होता है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग अपने सी पैनल भी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अलग अलग लोगों ने, जैसे कि GoDaddy है, उसने अपना सी पैनल अलग बनाया हुआ है। होस्टिंगर है, उसने अपना एच पैनल अलग बनाया हुआ है। ऐसी तरीके से अलग अलग कंपनियां अलग अलग पैनल भी बनाती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सी पैनल, उस वो सी पैनल ही कहते हैं उसको। अच्छा, सी पैनल होता क्या है, इसे इससे फ़ायदा क्या होता है। अब आपने एक होस्टिंग कंपनी से सर्विसेज ले ली हैं, यानी कि आपके पास एक सर्वर हो गया जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यूजुअली तो देखें, आप अपना आपका कंप्यूटर होता है ना, तो आप कंप्यूटर जो होता है आप उसको GUI इंटरफेस के ज़रिए उसको एक्सेस करते हैं। असल में तो कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर लगा होता है, एक हार्ड डिस्क लगी होती है, तो वहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। लेकिन वो स्टोर कैसे हो रहा होता है, आपको माई कंप्यूटर के ज़रिए एक एक चीज़ दिखती है कि जी यहाँ पे देखें, ये स्पेस है और यहाँ पे जाना है, ऐसे करना है सारा कुछ। तो उसको बेसिकली विंडोज़ बोलते हैं। तो इसी तरीके से एक और प्लेटफॉर्म है, उसको हम कहते हैं लिनक्स। तो लिनक्स जो है विंडोज़ की तरह का ही एक सी पैनल, एक समझ लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पे होता है क्या है, ये ओपन सोर्स होता है और ये इसी वजह से जो ज़्यादातर होस्टिंग, जो अफोर्डेबल होस्टिंग मिलती हैं, वो लिनक्स की मिलती हैं। जब लिनक्स की मिलती हैं तो वो चीज़ें उस पे ओपन सोर्स है, तो वो बहुत सस्ती होती हैं। कोई उसके लाइसेंसेस के खर्चे नहीं है। लेकिन विंडोज़ का जो सर्वर होता है वो एक एक्सपेंसिव सर्वर होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लाइसेंस लेना पड़ता है और इस वजह से वो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सी पैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा एक्सेस होता है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, लिनक्स बेस्ड वेब होस्टिंग का कंट्रोल पैनल होता है, जिसके ज़रिए आप ना GUI में रहते हुए अपने पूरे सर्वर के, यानी कि सर्वर का मतलब है कंप्यूटर, जो जिस कंप्यूटर पे आप अपनी वेबसाइट को रखने वाले हैं, उसका एक्सेस मिलता है आपको। और वो कंट्रोल पैनल के ज़रिए, जैसे आप अपने कंप्यूटर में भी लॉगिन करते हैं, तो किस तरह से आपके जब ऑन करते हैं तो आपके पास आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आता है, आप डालते हैं और उसके ज़रिए आप कंप्यूटर में लॉगिन कर लेते हैं। इसी तरीके से जो वर्चुअल एक कंप्यूटर आपका कहीं मतलब आपको स्पेस दिया गया है, वो यूएस में भी हो सकता है, यूके में, जर्मनी में, कहीं पे भी हो सकता है। उसका आपको एक्सेस दिया गया है, वो लिनक्स बेस्ड सर्वर का एक्सेस जो दिया जाता है, यूजुअली उसको हम सी पैनल बोलते हैं। तो उसके ज़रिए क्या होता है, GUI बेस्ड इंटरफेस में रहते हुए आप पूरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तो होती है जैसे कि डॉस कमांड कमांड बेस्ड जो है वो मैनेजमेंट होती है, वो जो है उसके लिए तो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ये सी पैनल जो होता है ये बड़ा GUI इंटरफेस के ज़रिए सारी चीज़ें इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। इसके की फीचर्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। पहला तो फीचर होता है इसमें फ़ाइल मैनेजर का। अब फ़ाइल मैनेजर क्या होता है जी, फ़ाइल मैनेजर बेसिकली वेबसाइट को जब भी आपने अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, फर्स्ट टाइम तो ज़ाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट कोई अपलोड हुई भी हो, आपको अपलोड ही करनी होगी, डाउनलोड कैसे करेंगे। लेकिन जब आप वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं तो कुछ चीज़ें डाउनलोड भी करनी पड़ती हैं, यानी कि उसका बैकअप बनाना है। उसमें कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बैकअप बनाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अपनी वेबसाइट को फाइल मैनेजर के ज़रिए अपलोड करते हैं एंड डाउनलोड। तो फाइल मैनेजर का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करोगे और डाउनलोड करोगे। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है फाइल, FTP कहते हैं उसे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके ज़रिए भी आप फाइल को, मतलब जो फाइल्स होती हैं उनको अपलोड और डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो एक ख़ास सॉफ्टवेयर के ज़रिए करना पड़ता है, उसे हम FTP क्लाइंट कहते हैं। तो वो अभी मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन याद रखिएगा इसके कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। सी पैनल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 20-25 फीचर्स तो होते ही होते हैं। लेकिन अगर अभी हम ये चीज़ा फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फाइल मैनेजर उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ईमेल अकाउंट एक एक्सेस होता है जिसके ज़रिए आप ईमेल बनाते हैं। आपको वेबसाइट मिल गई है, कोई भी वेबसाइट समथिंग.com। अब आपने उसमें ईमेल बनाना है जो कि डोमेन का ईमेल होगा। अभी नॉर्मली आपके पास जीमेल के ईमेल एड्रेसेस होते हैं।
तो आपने फ़र्ज़ कर लें डीमैप डॉट पीके है, इसमें मैंने अपना एक ईमेल बनाना है। तो मैं बनाऊँगा जी, फ़र्ज़ कर लीजिए आसिफ़ रखूँगा, asif@dmap.pk। कहाँ से रखूँगा जी? वो मैं ईमेल अकाउंट में जाके अपना ईमेल क्रिएट करूँगा। ठीक है? तो ईमेल पे जो ईमेल आती हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो भी सर्वर पे ही आती हैं, ये बात याद रखिएगा। तो फ़र्ज़ कर लीजिए मेरा पूरा सर्वर जो है वो 100 जीबी का है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें से एलोकेशन की जाती है कि जी कितने ईमेल अकाउंट मिलेंगे। लेट्स से मुझे 10 ईमेल अकाउंट चाहिए और वो मुझे 2-2 जीबी के चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरे ईमेल के लिए जो स्पेस एलोकेट किया गया है वो 20 जीबी का हुआ, क्योंकि एक ईमेल को 2 जीबी स्पेस मिल रहा है, तो इसका मतलब है 20 जीबी तो 100 जीबी में से मेरे ईमेल के लिए आ गया। ठीक है जी? बाकी 80 जीबी जो होगा वो किसके लिए होगा? वो मेरी होस्टिंग पे होगा। वो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए होगा। अच्छा, इसमें भी होता क्या है, मैंने 100 जीबी बताया, 100 जीबी बहुत बड़ा सर्वर होता है। ये तो एक इस पे तो पता नहीं कितनी वेबसाइटें आप होस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए 1 जीबी इनफ, बहुत ज़्यादा होता है। और उस पे ईमेल तो आप ईमेल बनाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मली ना जो कंपनियाँ होती हैं, डोमेन ईमेल एड्रेस आप उसका फॉरवर्डर अकाउंट बना लें। देखिए नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ कि ईमेल फॉरवर्डर बना लें। ईमेल फॉरवर्डर या ईमेल अकाउंट भी बना लें, तो उसको क्या करें, उसका उसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए जीमेल पे। किसी एक लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह वो भी बताऊँगा कि ईमेल को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं अपने जीमेल पे, जिससे होगा क्या, आपके डोमेन की ईमेल आपकी जीमेल पे आएगी भी और आप भेजेंगे भी। उसमें किसी को पता नहीं चलने वाला है कि वो जीमेल से जा रही है या जीमेल पे आ रही है। लेकिन आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि जीमेल पे, क्योंकि आपकी जीमेल बहुत पॉपुलर होती है, मोबाइल पे भी कनेक्टेड होती है, हर जगह होती है। तो आपके फ़र्ज़ कर लीजिए बिज़नेसेस हैं, उसकी 5 वेबसाइटें हैं, तो आप 5 वेबसाइटों की 5 ईमेलें खोलेंगे, तो वो तो एक हैज़ल होता है। तो उनके आप जो भी पॉप अकाउंट बनाते हो या ईमेल फॉरवर्डर लगा देते हो, तो उसको आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो अपने ईमेल पे। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है, वो एक ही जीमेल से आप 5 डोमेन के अलग-अलग ईमेल आपको रिसीव भी होंगे और आप भेजना चाहोगे तो भेज भी सकते हो। तो एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बन जाता है आपके जीमेल पे। और जीमेल पे भी वैसे भी आपको, जीमेल एक इंटरनेशनल सर्वर है। कभी-कभी क्या होता है, आपको कोई वायरस फ़ाइल भी भेज देता है। अगर आपने अपने फ़र्ज़ कर लें वेबमेल पे या कंप्यूटर उधर पे आपके सर्वर पे वो आ गई और आपने कोई उस सर्वर पे कोई ख़ास एंटीवायरस लगा हुआ नहीं है, और अल्लाह ना करे आपने क्लिक करके उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया, तो पता चला आपका सर्वर ही क्रैश हो गया। इसलिए भी फ़ायदा होता है कि जीमेल के सर्वर जो है वो दुनिया भर के बेहतरीन रिलायबल सर्वर्स होते हैं। आपकी ईमेल आपके डोमेन पे आ रही है और डोमेन पे आके आप उसे डाउनलोड कहाँ कर रहे हो? जीमेल के सर्वर पे कर रहे हो। तो उसमें होता क्या है, वो जीमेल जो है वो आपको स्कैन करता है सारी फाइलें, तो उसके बाद वो फैसला करता है कि इसमें वायरस है या नहीं है। आप उसको सेफली डाउनलोड करते हैं और एज अ रिजल्ट होता क्या है कि आपके जो सर्वर होता है उससे भी लोड कम हो जाता है, आपकी जीमेल पे ईमेलें आ जाती हैं, तो आपको ज़्यादा स्पेस लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ईमेल फॉरवर्डर का भी मैंने आपको काम बता दिया। ईमेल फॉरवर्डर ऐसा ईमेल एड्रेस होता है जो फिजिकली कुछ नहीं होता, उस पर जैसी ईमेल आती है वो एक खास ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी जिस पे आप बोलोगे। फर्स्ट कर लीजिए आपने बोला यार जीमेल एड्रेस है मेरा, या कभी कभी ऐसा भी होता है आप ना एक ईमेल बनाते हो सेल्स का, अब आप वो बोलते हो यार इसको मैं 2-3 फॉरवर्डर लगाना चाहता हूँ। एक सीईओ को लगाना चाहता हूँ, एक जो सेल्स वाली टीम है उसके हेड को लगाना चाहता हूँ, एक सेल्स का जो फ़ॉलो अप कर रहा है उसको लगाना चाहता हूँ। तो जितने चाहो आप लगा सकते हैं, ईमेल भी मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, फॉरवर्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपकी होस्टिंग पे ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हम बनाएँगे भी, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट चूँकि डायनेमिक वेबसाइट है तो उसपे डेटाबेस की ज़रूरत होती है। तो सारी डेटाबेसेस जो चल रही होती है वो भी होस्ट होने के लिए आपको उसके लिए जो है वो सी पैनल की ज़रूरत होती है। ऐसी पीएचपी माई एडमिन है, ये डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक टूल है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो आपकी डेटाबेस बन गई है, अगर आपने उसे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, उसमें चेंजेस करनी है, तो वो डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं जाएँगे। आप डेटाबेस में तो सिर्फ़ आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको राइट्स दे देंगे कि उस डेटाबेस पे उस यूज़र को क्या राइट्स हैं, कि वो ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन पीएचपी माई एडमिन में आप सारा डेटा को देख सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं, उसमें जो चाहें चेंजेस कर सकते हैं और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर लास्ट वाला जी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, वो है सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर। ये जो है ना जी, इसमें क्या होता है, ये समझ लें एक बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूजुअली सर्वर पे रखे होते हैं।
जैसे आप केबल नेट नहीं लेते हैं, तो केबल नेट लेते हैं तो होता क्या है, वो केबल नेट वाला बहुत सारी फ़िल्में, सॉफ्टवेयर्स और अपने सर्वर पे अपलोड करके रखा हुआ होता है। आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। इसी तरीके से सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर में बहुत सारी ऐप्स लाइक रखी हुई होती हैं। आप एक क्लिक करते हो और वो ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। जैसे कि वर्डप्रेस भी उसमें से एक हो सकती है, जुमला भी है, बहुत सारी ऐप्स हैं जो सिर्फ सिंगल क्लिक में आप सी पैनल के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह सी पैनल का व्यू भी दिखाऊंगा। फिर मैं सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर के ज़रिए आपको वर्डप्रेस का पूरा सेटअप करके भी दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।